मरते दम तक। मैरी मुस्कुराती रही, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए। उसने कहा कि वो अपनी माँ के साथ हमेशा रहना चाहती है और उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब मैरी परलोक के मृत्यु कार्यालय में थी, एक ऐसी जगह जहां उन लोगों की जांच होती है जो आत्महत्या, हत्या, बीमारी या दुर्घटना से मरे होते हैं। यहाँ आने वालों की मौत की वजह पता लगाई जाती है, फिर तय किया जाता है कि उन्हें स्वर्ग मिलेगा या नरक। स्टाफ ने पहले ही मैरी का केस देख लिया था और उनका मानना था कि उसकी हत्या हुई थी। स्टाफ को लगा कि 5 साल की बच्ची ने कोई गुनाह नहीं किया होगा, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उसे स्वर्ग जाना चाहिए। लेकिन मैरी ने कहा कि वो स्वर्ग नहीं जा सकती। उसे लगता था कि वो अच्छी बच्ची नहीं थी और अक्सर अपनी माँ को दुखी कर देती थी। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसकी माँ ही हमेशा उसे डांटती और मारती थी। फिर भी मैरी यही मानती थी कि उसकी माँ बहुत प्यारी थी और अगले जन्म में भी वो उन्हीं की बेटी बनना चाहती थी। ये सुनकर स्टाफ की आंखों में आंसू आ गए। वो मैरी को सच्चाई नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उसके हाथ में जो पिक्चर बुक थी वो उसकी माँ का दिया हुआ जन्मदिन का तोहफा था। ये साफ था कि मैरी अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करती थी, भले ही उसकी माँ ने उसे मारा पीटा था और उसी की वजह से उसकी मौत हुई थी। फिर भी मैरी यही मानती थी कि उसकी माँ उसके साथ बहुत अच्छी थी। आखिर में स्टाफ ने मैरी को स्वर्ग भेजने का फैसला किया। उन्होंने उससे प्यार से झूठ कहा कि वो जल्द ही अपनी माँ से स्वर्ग में मिल सकेगी, लेकिन हकीकत में स्टाफ बस यही चाहता था कि मैरी अगले जन्म में किसी अच्छी माँ के पास जाए। कहानी के आखिर में उसकी निर्दयी माँ को उसका अंजाम मिला।